माँ और दो बच्चों ने शहर आकर एक अमीर घर में काम करना शुरू किया ताकि बीमार पति के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सकें। संयोग से एक गिरी हुई तस्वीर ने घर के मालिक को चौंका दिया, क्योंकि उसमें वही आदमी था जिसे वह 6 साल से ढूंढ रहा था। तभी लड़के ने पिता की तस्वीर उठाई और बूढ़े को अपने खोए हुए नाती के बचपन की शक्ल याद आ गई। वह बच्चों को देखकर पल भर को भ्रमित हो गया। फिर औरत से उनके पिता का नाम पूछा। उसने बताया कि उसका पति ल्यू दा च्यांग नाम का आदमी है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बूढ़े को पता नहीं था कि वही उसका असली नाती है जो 6 साल पहले दुश्मनों से बचकर गांव पहुंचा था और इसी औरत ने उसकी जान बचाई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए, बच्चे हुए, लेकिन पति एक हादसे में कोमा में चला गया और औरत ने 6 साल तक उसकी देखभाल की। अब बस एक ऑपरेशन से वह ठीक हो सकता था, इसलिए औरत बच्चों को लेकर शहर मजदूरी करने आई। बूढ़ा इतने सालों से नाती को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। वह खुद सड़क पर खोज पोस्टर बांटता रहा और गर्मी से बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ बेटे ने उसे बचाया और वह कृतज्ञ होकर औरत को अपने घर ले आया। उसने उसे ऊंची तनख्वाह दी और बच्चों की देखभाल का भी इंतजाम किया। यह सब देखकर घर की पुरानी नौकरानी ईर्ष्या करने लगी। कुछ ही समय बाद खबर आई कि शौर्य मिल गया है और उसे अस्पताल से घर लाया गया। औरत ने पहचान नहीं पाई कि वही उसका पति है। डॉक्टरों ने कहा कि बस एक ऑपरेशन से वह होश में आ जाएगा। बूढ़े ने तुरंत इंतजाम किया और 3 घंटे बाद ऑपरेशन सफल हुआ। थोड़ी देर के लिए उसने आंखें खोली, लेकिन कमजोरी से फिर बेहोश हो गया। इस बीच औरत पास ही रही और नौकरानी ने जलन में उसे गिरा दिया, जिससे वह जख्मी हो गई। पर उसने सब सहन कर लिया, क्योंकि उसे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अगले दिन पति ने होश पाया और गांव लौटकर पत्नी को ढूंढना चाहा। उसे पता चला कि पत्नी ने 6 साल उसकी देखभाल के लिए घर की हर कीमती चीज बेच दी थी। बूढ़ा यह जानकर खुश हुआ कि उसका नाती शादीशुदा है और उसके 2 बेटे हैं। उसने बहू की सेवा और त्याग की सराहना की और पूरे शहर को उनकी खोज में शामिल करने की सोची। घर लौटते समय उसने देखा कि 2 लड़के बोतलें बटोर रहे हैं ताकि पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सके। वह उनकी शक्ल देखकर समझ गया कि वही उसके नाती के बेटे हैं और उसने उनकी पहचान की जाँच कराने का निश्चय किया। उधर पति भी वापस लौटा, लेकिन औरत नौकरानी की हैसियत से कुछ कह न सकी। खोज समारोह की तैयारी शुरू हुई और औरत को लगातार सबसे कठिन काम दिए गए। उसने सब कुछ सहन किया, क्योंकि उसके लिए पति का इलाज सबसे जरूरी था। शाम को समारोह शुरू हुआ और नौकरानी ने फिर चाल चली। उसे धक्का देकर शैंपेन टॉवर गिरा दिया और दोष उसी पर लगाया। सबके सामने उसका अपमान हुआ, लेकिन बूढ़ा स्थिति समझ रहा था। पति की जान बचाने के लिए हर अपमान और कठिनाई झेली, जबकि पति उसी घर में उसके पास था और उसके लिए तड़प रहा था।